देखो देखो कौन आया, गीदड़ आया चिराग आया। रामविलास पासवान जी शेर हो सकते हैं, थे भी, लेकिन उनका बेटा गीदड़ है बिहार में। रात को बैठते हैं कहीं और दिन को कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो ये टेलीस्कोप पे जेट सुरक्षा मिल चुका है कि किधर जा रहे हैं चिराग, क्या कर रहे हैं चिराग, और टॉयलेट में बैठे चिराग कहाँ बैठे हैं। तो ये चीजें शुरुआत हो चुकी है। 50 साल उनके पिताजी 52 साल मतलब मूर्ख बनाया, और अपने 50 साल के राजनीतिक कार्यकाल में जाति के लिए 5 काम भी नहीं किया। वही रामविलास पासवान जी है ना, जो स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, जो बूथ पे जाके गोली चलाया, लाठी खाया, जेल गया। क्या उन लोग को रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? आप चलिए महनार में दिखाता हूँ, जो आदमी रामा सिंह से लोहा लिया, समझे, वो आदमी आज फटा चिटा गंदा कपड़ा पहन करके और वो घूमता हुआ पागल जैसा मिलेगा। उसके लिए रामविलास जी क्या किए? मालदा और मालदा आम होता है ना, उसको चूस करके गुठली को जो फेंक दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर चुकी है। रविदास भवन, कुर्मी भवन, अम्बेडकर भवन, कौन कौन भवन, कुशवाहा भवन, रजक भवन, सब, लेकिन पासवान भवन नहीं है। क्या 52 साल में एक पासवान भवन भी रामविलास जी नहीं दे सकते थे? जो पासवान लोग जाता था कहते थे कि देह से बदबू आता है, महक आता है, ये लोग नहाता होता नहीं, हटाओ। कौन बोलता था? चिराग पासवान। आपको कौन बोला? सर, हम उसी घर के परिवार में हैं और बहुत बार 12 जनपद जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप देख सकते हैं जिस प्रकार बिहार में आजकल राजनीतिक सरगर्मी बहुत ही तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है, आगे ला रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। लोग बोल रहे युवा नेता है, मुखर तरीके से बोलते हैं, अपनी राय विचार को रखते हैं। हमारे साथ इस संदर्भ में बात करने के लिए मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान। बहुत स्वागत है आपका ओपिनियन बिहार और जनता जनता। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया। और लगातार चिराग पासवान के नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे कि 2025 में भैया अब चिराग पासवान जो है बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार होने जा रहे हैं, और अब बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ भाजपा जो चीजें चिराग पासवान से लेना है वो ले रही है, और चाचा भतीजे को बिहार में जो दिग्घा मालदा और मालदा आम होता है ना, उसको चूस करके गुठली को जो फेंक दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर चुकी है। और बीजेपी संघ भाजपा कभी भी दूसरे पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाती है। सम्राट चौधरी भी तो दूसरे पार्टी से आए थे, कौन सा इनके पुराने कार्यकर्ता है? सम्राट चौधरी पे गंगोत्री का जल छिड़क करके अब पूर्ण रूप से भगवाधारी हो गए। संघ भाजपा के समुद्र में वो एक मछली बन गए, ईमानदार मछली बन गए, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान को जेट सुरक्षा लॉलीपॉप झुनझुना मिल चुका है, और उस झुनझुना को बजा रहे हैं पूरे बिहार में। और उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। आप नहीं देख रहे हर जगह जहां जा रहे हैं लाखों करोड़ों की भीड़ लग रही है, लोग कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, गीदड़ आया चिराग आया। रामविलास पासवान जी शेर हो सकते हैं, थे भी, लेकिन उनका बेटा गीदड़ है बिहार में। और आपको बता दो कि जिस तरह से हमारे अबोध दुसाध पासवानों को, अनुसूचित जाति को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। शेर का बेटा शेर ही ना होगा राजकुमार जी? शेर का बेटा शेर नहीं है ये शेर का बेटा हो सकता है शेर हो, लेकिन गीदड़ वाला दिल है इसके पास। ये आपको बता दूं कि 10 साल के जमुई शासन काल में इन्होंने 10 काम भी नहीं किया है, और एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, तो कितना हो गए साहब? 50 करोड़। 50 करोड़ में एक लाइब्रेरी भी नहीं बनाया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि सारे पैसे को मैंने खर्च किया है लोकसभा क्षेत्र में। सारे मोदी के हनुमान है ना, तो मोदी के हनुमान कुछ भी बोल सकते हैं। सुनिए, ये जो है रात को बैठते हैं कहीं और दिन को कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो ये टेलीस्कोप पे जेट सुरक्षा मिल चुका है कि किधर जा रहे हैं चिराग, क्या कर रहे हैं चिराग, और टॉयलेट में बैठे चिराग कहाँ बैठे हैं। तो ये चीजें शुरुआत हो चुकी है। जेड प्लस सुरक्षा इनके सुरक्षा के लिए नहीं मिली है बस, बल्कि इनके जानकारी के लिए मिली है क्या? ये हमसे ज्यादा काम करते हैं, समाज के हमसे ज्यादा काम करते हैं। अरे कहते हैं दलितों के नेता, जहाँ भी दलितों के लिए कुछ होता है ये पहुंचते हैं। आप जाइए, आप कैमरा मतलब कि चैनल के हेड है ना, आप जाइए, हम आपको मोतिहारी भेजता हूँ, नंबर एड्रेस दे करके। चिराग गए थे,
किसी के मैयत में जाते हैं, कहीं हत्या हो जाती हुए जाते हैं, तो रोड शो करते हुए जाते हैं, हाथ हिलाते हुए। उनकी फिल्म थी मिले ना मिले हम। देखो भाइयों, मैं अभी आ गया हूँ, लेकिन अब नहीं आऊंगा, हेलीकॉप्टर में दिखूंगा, लेकिन जमीन पे मैं काम कर रहा हूँ। एसपी से बात मैं कर रहा हूँ, डीएम से समाज के लिए बात मैं कर रहा हूँ, थाना को हड़का रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। साहब ही वो क्या काम कर रहा है? सिर्फ 50 साल उनके पिताजी 52 साल मतलब मूर्ख बनाया, और अपने 50 साल के राजनीतिक कार्यकाल में जाति के लिए 5 काम भी नहीं किया। वही रामविलास पासवान जी है ना, जो स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। उसके लिए मुझे कोई विरोधाभास नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो समाज इन पे 52 साल विश्वास किया, उस समाज को क्या रामविलास जी 5 काम किए? 5 छोड़ दिए साहब, 3, 2, 1 कोई बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, समाज के लिए सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। होटल मैनेजमेंट खोला, सीपेट खोला, नाइपर खोला। आपको बता दूं, आप भी हाजीपुर से हैं, वैशाली जिला का पुत्र है, मैं भी वैशाली जिला से हूँ और पुत्र हूं मैं। उन्होंने रामविलास जी किया काम। 89 में 27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा, वो जाति के लिए नहीं लड़े। और 89 में वो मंत्री भी थे, योजना विभाग का मंत्री थे। अगर चाहते तो लाखों लाख लोगों को पानी पिलाने का में चपरासी में रख देते पासवानों को, नहीं किया। 90 के बाद परिवार को आगे लेके चलते हैं, वंशवाद को आगे लेके चलते हैं। अच्छी बात है, सब लोग को पिता को परिवार का मोह। आपके कहने का मतलब वंशवाद ना करके जातिवाद करना चाहिए था इनको? नहीं, जो जाति, जो बूथ पे जाके गोली चलाया, लाठी खाया, जेल गया, क्या उन लोग को रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? आप चलिए महनार में दिखाता हूँ, जो आदमी रामा सिंह से लोहा लिया, समझे, वो आदमी आज फटा चिटा गंदा कपड़ा पहन करके और वो घूमता हुआ पागल जैसा मिलेगा। उसके लिए रामविलास जी क्या किए, समझे? बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। आज भी आप हाजीपुर से हैं, ईश्वरपुर का दूसरा रिक्शा क्यों चलाता है? महनार का दूसरा लोग माटी टाटी में क्यों रहता है? लालगंज का दूसरा लेबर में काम क्यों करता है? क्या समृद्ध की बात करते हैं तो समृद्ध तो हमारे समाज में भी है। चिराग पासवान कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। ये ऑन रिकॉर्डेड है, गूगल में जाके देखिए। अगर नहीं बोला है तो साहब फिर मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम पढ़े लिखे हुए हैं, हम अनपढ़ नहीं है, साक्षर है। उन्होंने सिर्फ गैस सब्सिडी के लिए बोला था। नहीं, उन्होंने कहा था कि गैस सब्सिडी के तरह समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और आज भी उन्हीं के घर परिवार के दामाद लगते हैं जो आरजेडी में, उन्होंने पोस्ट किया है कि कौन महापुरुष है जिसने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो अपने बहनोई से भी पूछे। तो चिराग पासवान जी इस तरह का ये है, हमको ये नहीं किसको क्या दे रहे हैं, लेकिन समाज को जाती है। यहाँ पे आप जाइए, ये चाणक्य होटल है ना, इसके पीछे जाइएगा दरोगा राय पथ पे, वहां पे सबको भवन मिलेगा। रविदास भवन, कुर्मी भवन, अम्बेडकर भवन, कौन कौन भवन, कुशवाहा भवन, रजक भवन, सब, लेकिन पासवान भवन नहीं है। क्या 52 साल में एक पासवान भवन भी रामविलास जी नहीं दे सकते थे? दे सकते थे कि नहीं दे सकते? ये चिराग पासवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं मैं आपको। जब रामविलास पासवान जी मंत्री थे, 12 जनपद में रहते थे आवास पे, तो दरवाजा के साथ ही में दाएं साइड में वो दलितों को रखने के लिए एक हट टाइप बनाया था, बड़ा सा हॉल टाइप। जब ये फिल्म में गए और सबसे पहले उसको तोड़ करके अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया। और आपको बता दूं, जो पासवान लोग जाता था कहते थे कि देह से बदबू आता है, महक आता है, ये लोग नहाता होता नहीं, हटाओ। कौन बोलता था? चिराग पासवान। आपको कौन बोला? सर, हम उसी घर के परिवार में हैं और बहुत बार 12 जनपद जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। और मैं जिस समय रामविलास जी, देखिए रामविलास पासवान जी में भी एक गंदी आदत थी, चाहे अच्छी आदत माने, अच्छी आदत ही कहेंगे क्योंकि वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनको हम मुझे पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। जहां पे सामंतवादियों की बेटी की शादी होती थी, वहां पे बखूबी से जाते थे। जहां पे हमारे घर में परिवार में शादी होती थी, हमारे दलित भाइयों के घर में, वहां शोभा बढ़ाने नहीं जाते। बहुत सारे दलित परिवार के शादी में गए हैं ये दोनों, रामविलास जी भी, चिराग जी। हमारे बहन की शादी में रामविलास जी नहीं आए, किसी कारणवश नहीं गए होंगे। जबकि मुझे पहचानते थे, कंधे पे हाथ रख करके बात करते थे। तो वैसे किस भगवान को हम पूजा कर रहे हैं, समझ गए? तो रामविलास पासवान जी कुछ नहीं दिए, चिराग पासवान भी कुछ नहीं दिए। कुमार जी, चिराग पासवान से आपको इतनी नफरत क्यों है? वो नफरत नहीं है, वो मेरे भाई है और उनकी विचारधारा की लड़ाई है। वो जो बात कहते हैं उस समाज हित में नहीं होता। और
जमात हित में नहीं होता, सोसाइटी हित में नहीं होती है। ये बताइए, नीतीश कुमार को एयरपोर्ट पे जब भी दिल्ली से एयरपोर्ट आते हैं, नीतीश कुमार जी को कोसने में लगते हैं। साहब, आपको सदन में, लोकसभा के सदन में कौन बिठाया? नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ के बैठाया। आपके पिताजी पे कोई समस्या आया तो राज्यसभा जाने में मदद कौन किया? नीतीश कुमार जी ने मदद किया। चिराग को नीतीश कुमार ने बिठाया। 2005 में आ रहा हूं मैं वहां, 2005 में 29 MLA थे और नीतीश कुमार जी कहे कि आप मुख्यमंत्री बनिए रामविलास जी। वो बिहार के चाबी लेकर के और कहने लगे मुसलमान मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री। फिर मुसलमानों को भी नहीं बनाया, वो बनाने जा रहे थे पशुपति कुमार पारस जी को डिप्टी सीएम और राबड़ी देवी। इसमें पार्टी टूट गई, समझे। और फिर नीतीश की पूर्ण रूप से सरकार आ गई। रही बात है चिराग की, चिराग इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कर रहा हूं, और चिराग पासवान में हो हिम्मत तो तुम लड़ो तीसरी दफा ये जमुई। वहां की जनता बहुत बेसब्री से 2024 का इंतजार कर रही है। और जिस तरह से आप हाजीपुर में जाके हाजीपुर में का भी वीडियो वायरल हुआ है, वहां के पासवान लोग कहा कि हमारे मनपसंद के नेता राजकुमार पासवान, नहीं तो महागठबंधन को वोट करेंगे। समझे साहब, आपको कब तक ये जुमलेबाजी की? मोदी साहब से आप एयरपोर्ट पे आते हैं, नीतीश कुमार से यहाँ जंगल राज है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था से नहीं, मान लिया, व्यवस्था एक मिनट, मान लिया कि सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया चिराग जी के लिए, रामविलास जी के लिए, लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अगर कुछ गलत करते हैं, उनकी नीति कुछ गलत लगती है, तो चिराग पासवान विरोध ना करे? एकदम करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और आपका अधिकार भी बनता है चिराग जी करने का। लेकिन वही सवाल देश के प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब पे क्यों नहीं? शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको बता दूं कि बेरोजगारी पे जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, समझे। ये पेट्रोल जो महंगा है, डीजल महंगा है, घरेलू रसोई गैस में जो महंगा है, इस पे सवाल क्यों नहीं साहब? आप कौन सी मॉडल, अभी जो अडानी और मोदी का जो घोटाला सामने आया है, तो उसपे ये कहते कि मोदी साहब क्या तो जो राहुल गांधी जी 20 अरब या 20 करोड़ का वो जो हिसाब मांग रहे हैं, तो आप हिसाब दे दीजिए। ये कहने में डर लगता है, ये कुछ नहीं, इनकी औकात नहीं है कि ये अमित शाह जी से सवाल कर दे, आज देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। आई जो भी बिहार में कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में कर रहे हैं, भाजपा के इशारे पे कर रहे हैं। और बीजेपी, अगर यही महागठबंधन और ये इंटैक्ट रहा, और हम जैसे युवा नेताओं को अगर ये महागठबंधन योग्य उम्मीदवार समझा, तो बिहार में चिराग कितनों हनुमान रहे, पारस कितनों नकली भालू रहे और नकली शेर रहे। चिराग पासवान, आपको बता दूं कि हम जैसे लोग अगर रहे महागठबंधन के साथ, तो बीजेपी को दांत खोदने के लिए बिहार में सीट नहीं मिलेगा।